नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 17 करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। याद रखिएगा कि जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहता है। याद रखिएगा कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु के नाभिक में रहता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों कि खैबर दर्रा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है, खैबर दर्रा। नेक्स्ट है राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। याद रखिएगा कि राणा सांगा जो था ये मेवाड़ का शासक था, राणा सांगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। सवाल बोल रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। याद रखिएगा कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। नेक्स्ट है सार्क। याद रखिएगा कि सार्क का विस्तारित रूप साउथर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। क्या होता है दोस्तों सार्क का विस्तारित रूप? साउथर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क का स्थापना हुआ था 1985 को। याद रखिएगा सार्क का जो स्थापना हुआ था ये 1985 को हुआ था। और सार्क का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। और सार्क में टोटल कितने देश आते हैं? तो सार्क में टोटल 8 देश आते हैं जिसमें भारत भी शामिल है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत की समुद्री मार्ग की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की थी। याद रखिएगा कि भारत की समुद्री मार्ग की खोज 1498 में किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि 1914 से 1918 थी। याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या था दोस्तों? तो 1914 से लेकर 1918 तक। आपसे पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध तो 1939 से लेकर 1945 तक। प्रथम विश्व युद्ध 4 साल तक लड़ा गया था और द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल तक लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में ही जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट है काबुई जनजाति जो है का संबंध मणिपुर से है। याद रखिएगा कि काबुई एक जनजाति है जो किस राज्य में रहता है? तो ये मणिपुर से संबंध है, काबुई जनजाति। नेक्स्ट है मार्बल एक मोटोफोरिक रॉक है। क्या है दोस्तों? मार्बल एक क्या है? मेटाफोरिक रॉक है मार्बल। नेक्स्ट है नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। याद रखिएगा कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था? तो 1930 में। नेक्स्ट है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। याद रखिए कि कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है ये महाबलेश्वर के समीप है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती है। याद रखिएगा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही ऋतुएं परिवर्तन होती है। नेक्स्ट है कि नयनार शिव के उपासक थे। याद रखिएगा कि नयनार जो थे ये शिव के उपासक थे। नेक्स्ट है 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। याद रखिएगा कि 8 बिट जो है ये 1 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है रोम ROM का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो रीड ओनली मेमोरी। याद रखिएगा कि रीड ओनली मेमोरी जो है ये रोम का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी में लोहा अधिक होता है। याद रखिएगा कि लेटेराइट मिट्टी में क्या अधिक होता है दोस्तों? लोहा। और लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। याद रखिएगा कि लोहा का संकेत Fe, परमाणु संख्या 26। तो लेटेराइट मिट्टी में लोहा अधिक होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, देखिए। अगला सवाल है कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। नेक्स्ट है कि शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। कौन था? शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। नेक्स्ट है कि लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को 1829 ईस्वी में धारा 17 द्वारा अवैध घोषित किया था। याद रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को 1829 में धारा 17 द्वारा अवैध घोषित किया था। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट है
मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग 1940 में की थी। याद रखिए कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, 1906 को हुआ था दोस्तों। किसने किया था, आगा खान ने किया था, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की जो मांग है ये कब किया था, 1940 में किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय को लोकसभा में मनोनीत करता है अनुच्छेद 331 के तहत। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है, और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 331 में वर्णित है। नेक्स्ट है, मनुष्य की त्वचा तलवे पर मोटी होती है। याद रखिएगा कि मनुष्य की जो त्वचा है आप देखते होंगे कि तलवे पर सबसे ज़्यादा मोटी होती है। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय विकास परिषद को होता है। याद रखिएगा कि पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ करने का जो उत्तरदायित्व है ये राष्ट्रीय विकास परिषद को होता है। नेक्स्ट है कि चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। क्या थी दोस्तों, चालुक्य की राजधानी वातापी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि भारत में नई उदार औद्योगिकी नीति 1991 में घोषित की गई। याद रखिए कि भारत में नई उदार औद्योगिकी नीति जो है ये 1991 में घोषित की गई। नेक्स्ट है कि रेल परिवहन देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। क्या है दोस्तों, रेल परिवहन जो है ये देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। नेक्स्ट है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। याद रखिए कि अलेक्जेंडर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। नेक्स्ट है कि मौस माई गुफा मेघालय में स्थित है। दोस्तों कहाँ स्थित है, तो मौस माई गुफा जो है ये कहाँ, किस राज्य में स्थित है, तो ये मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर को अप्सरा के नाम से जाना जाता है। याद रखिए कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, तो अप्सरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान 25 भागों में विभाजित है। कितने भागों में, तो 25 भागों में विभाजित है भारतीय संविधान। नेक्स्ट है, प्रकाश पादुकोण का संबंध बैडमिंटन से है। किससे है दोस्तों, तो प्रकाश पादुकोण का जो संबंध है किससे है, बैडमिंटन से। नेक्स्ट है, गटर के संत के नाम से बाबा आमटे प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है, तो बाबा आमटे प्रसिद्ध है गटर के संत के नाम से। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। किसके दरबार में था, तो मेगास्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि पाणिनि प्राचीन भारत के विख्यात व्याकरणी थे। कौन थे, प्राचीन जो थे पाणिनि ये प्राचीन भारत के विख्यात व्याकरणी थे। नेक्स्ट है कि भारत पर आक्रमण में सिकंदर ने हाइडस्पीज के युद्ध में पोरस से युद्ध किया था। याद रखिए कि भारत पर आक्रमण में सिकंदर ने हाइडस्पीज के युद्ध में पोरस से युद्ध किया था। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन मुंह से होता है। याद रखिए कि सर्वप्रथम जो है कार्बोहाइड्रेट्स का जो पाचन है ये मुंह से होता है। नेक्स्ट है, चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया था, यानी चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि चतुर्थ मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। याद रखिएगा कि चतुर्थ मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। नेक्स्ट है, सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। सुक्रोज में क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है सुक्रोज में। नेक्स्ट है कि 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्तों, तो 1857 के गदर काल में भारत का जो गवर्नर था वो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल सचिवालय पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे में है। कहाँ है दोस्तों, तो भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में अवस्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया राजधानी क्या है, जकार्ता, और जकार्ता में ही आसियान का मुख्यालय स्थित है। और आसियान का जो स्थापना हुआ था
67 में हुआ था और इसमें टोटल 10 देश शामिल है जिसमें भारत शामिल नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर, ये राजस्थान की नहर है, जो कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है, याद रखिएगा कि मूत्र का जो पीला रंग है ये यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि श्वेत रक्त कण अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है श्वेत रक्त कण? अस्थि मज्जा, यानी कि आरबीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है, याद रखिएगा ये भी बात। तो श्वेत रक्त कण अस्थि मज्जा में बनता है। नेक्स्ट है शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, याद रखिएगा कि शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है शरीर का सामान्य तापमान। नेक्स्ट है इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी है। कौन है दोस्तों? इंटरनल इंडिया के लेखक है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है हल्दी पौधे के तना से प्राप्त होता है। हल्दी पौधे के तना से प्राप्त होता है। हल्दी पौधे के तना से प्राप्त होता है, याद रखिएगा कि हल्दी जो है ये पौधे के तना से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। कहाँ है दोस्तों अजंता की गुफाएं? महाराष्ट्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि सार्क का अस्थायी सचिवालय काठमांडू में स्थित है। सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था दोस्तों। और सार्क का जो मुख्यालय स्थित है काठमांडू में स्थित है। सार्क में तो टोटल 8 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 8, जो भारत भी शामिल है। नेक्स्ट है माउंट बेटन प्लान को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में अभिपुष्ट किया गया। याद रखिए कि माउंट बेटन प्लान को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में अभिपुष्ट किया गया। नेक्स्ट है जल के संशुद्धि में पोटेशियम परमैंगनेट प्रयुक्त होता है। जल के संशुद्धि में पोटेशियम परमैंगनेट प्रयुक्त होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि दो वस्तुओं के कोणीय दूरी सेक्सटेंट से मापा जाता है। याद रखिएगा कि दो वस्तुओं की कोणीय दूरी जो है ये किससे मापा जाता है? सेक्सटेंट से मापा जाता है। नेक्स्ट है कि मरासमस बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। याद रखिए कि मरासमस बीमारी जो है ये प्रोटीन के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था दोस्तों। कौन था? बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर के दौरान होता है 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई। आपको याद होना चाहिए कि अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो अमेरिका भी स्वतंत्रता दिवस जो है ये 4 जुलाई को मनाता है। तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर के दौरान होता है और अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य उनके मानक समयों के 7.5 डिग्री अक्षांश का अंतर है। कितना है? 7.5 डिग्री अक्षांश का अंतर है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। कब किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। कब की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किए थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है हुमायूं का मकबरा का निर्माण हामिदो बानो बेगम ने 1565 में करवाया था। कब करवाया था हुमायूं का मकबरा का निर्माण? तो हुमायूं का मकबरा का निर्माण हमीदा बानो बेगम ने 1565 में करवाया था। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको पहले पता होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। और जिप्सम का होता है CaSO4 2H2O। ठीक है दोस्तों, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्पर्श कणिका शरीर के डर्मिस में विद्यमान होता है। स्पर्श कणिका जो है ये शरीर के डर्मिस में विद्यमान होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप सामने है कि दोस्तों कि तपेदिक में शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। कि कौन सा प्रभावित होता है? फेफड़ा, यानी तपेदिक में शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या बोल रहा है। सवाल है कि शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी का घोतक है। क्या है? शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी जवाहरलाल नेहरू के प्रथम जन्म शताब्दी का घोतक है।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्थापित की गई। कपूरथला कहाँ पर था दोस्तों? पंजाब में। तो भारत में द्वितीय रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है हेल्बिड में होयसल द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था। याद रखिए कि हेल्बिड में होयसल द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली अपकेंद्रन के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली अपकेंद्रन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, छोटा और उल्टा होता है। क्या होता है? आँख के रेटिना में बना प्रतिबिंब वास्तविक, छोटा और उल्टा होता है। नेक्स्ट है रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिए कि रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है दोस्तों? खुशवंत सिंह। याद रखिएगा कि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक घूर्णी फ्लाईव्हील का आरपीएम स्ट्रोबोस्कोप द्वारा मापा जाता है। एक घूर्णी फ्लाईव्हील का आरपीएम स्ट्रोबोस्कोप द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी बाल गंगाधर तिलक थे। यानी कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट है कि प्रति सेकंड एक रेडियन 9.594 आरपीएम के बराबर होता है। यानी प्रति सेकंड एक रेडियन जो है ये 9.549 आरपीएम के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। याद रखिएगा कि लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। लोहा का संकेत Fe, परमाणु संख्या 26। नेक्स्ट है कि चरक एक सुविख्यात चिकित्सक आयुर्वेद थे। कौन थे दोस्तों? तो चरक एक सुविख्यात चिकित्सक आयुर्वेद थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों अगला सवाल है कि 6वीं-8वीं सदी में पल्लव और चालुक्य के द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला। यानी कि 6वीं-8वीं सदी में पल्लव और चालुक्य के द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला। नेक्स्ट है कि कोंकण रेलवे वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी से गुजरती है। याद रखिए कि कोंकण रेलवे जो है ये वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी से गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल दोस्तों। देखिए अगला सवाल आपके सामने है कि गोकक प्रपात बेलागावी जिले में है। याद रखिएगा कि गोकक प्रपात जो है ये कहाँ है? बेलागावी जिले में। नेक्स्ट है कि पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो मेनिक्स उत्तल होता है। क्या होता है? जब पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो मेनिक्स उत्तल होता है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था। 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को। याद रखिएगा कि 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 को बक्सर का युद्ध और 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। किसने किया था? रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य वो है दोस्तों गुजरात। कौन है? गुजरात जो है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। नेक्स्ट है एफिल टावर पेरिस फ्रांस में है। कहाँ है दोस्तों? एफिल टावर पेरिस फ्रांस में है। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है राजा अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री यूनीज विजयनगर आया था। याद रखिएगा कि राजा अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री यूनीज विजयनगर आया था। नेक्स्ट है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 मंगलौर संधि द्वारा समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर संधि द्वारा समाप्त हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था चिपको आंदोलन, जो पेड़ों की कटाई से संबंधित था दोस्तों। तो चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा
याद रखिए कि चिपको आंदोलन को जो उसको साथी थे तो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे, और चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। ये पेड़ों की कटाई से संबंधित है चिपको आंदोलन। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र जोगफॉल में स्थित है, यानी कि जोगफॉल कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। याद रखिए कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र जोगफॉल में स्थित है। जोगफॉल कहाँ पड़ता है, कर्नाटक। नेक्स्ट है कि देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। याद रखिएगा कि देश में पहला मोबाइल बैंक की जो स्थापना है कहाँ की गई है, मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी बेलारी जिले में अवस्थित है। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी बेलारी, और हम्पी जो है ये बेलारी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक जिले में, कर्नाटक यानी कि बेलारी जिले में स्थित है। याद रखिएगा हम्पी जो है किस जिले में स्थित है, बेलारी जिला, और बेलारी जिला किस राज्य में पड़ता है, तो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत 8 पिन जोन में विभाजित है। कितने पिन जोन में, तो 8 पिन जोन में विभाजित है भारत। नेक्स्ट है कि चंपू गद एवं पद की मिलीजुली पद्धति है। क्या है दोस्तों, चंपू गद एवं पद की मिलीजुली पद्धति है। नेक्स्ट है कि भारत में रेलवे का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। 1853 में किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने के बीच। कितना किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए हरिहर एवं बुक्का का श्रेणी है। याद रखिए कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था हरिहर एवं बुक्का। ये हरिहर एवं बुक्का 2 भाई था जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। 1336 को किया था। कब किया था, 1336 को विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दोस्तों कहाँ स्थित है, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लिब्राहन आयोग अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के मामले की जांच से संबंधित था। किससे संबंधित था, तो लिब्राहन आयोग जो है ये अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के मामले की जांच से संबंधित था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए अगला सवाल है कि भारत की विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक आरबीआई है। कौन है, भारत की विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक आरबीआई। नेक्स्ट है गांधी जी ने चौरा चौरी 5 फरवरी 1922 घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। याद रखिए कि गांधी जी ने सबसे पहले चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरा चौरी कांड, जिसमें से 22 लोगों को मारे जाने की खबर सूची मिली थी। कितने लोग, 22 लोग। तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को, यानी गांधी जी ने चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था, 1920 से लेकर 1920 से 1922 तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कम्युनल अवार्ड की घोषणा मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। कम्युनल अवार्ड की घोषणा जो है किसके द्वारा किया गया था, तो मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि वंदे मातरम सर्वप्रथम आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। कहाँ हुआ, आनंद मठ में प्रकाशित हुआ वंदे मातरम। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ने शकों से युद्ध किया था। किससे किया था, शकों से युद्ध किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। कौन था, मेगास्थनीज। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी यानी कि ग्रीक राजदूत, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मनसबदारी प्रथा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सेना को सुव्यवस्थित करना था। क्या था दोस्तों, मनसबदारी प्रथा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सेना को सुव्यवस्थित करना था। नेक्स्ट है वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5वें वर्ष पर होता है। याद रखिएगा वित्त आयोग का जो गठन है ये प्रत्येक 5वें वर्ष पर होता है। नेक्स्ट है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है मुगलों की राजभाषा फारसी थी। क्या थी, फारसी मुगलों की राजभाषा थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि दिल्ली 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी बनी थी। कब बनी थी, दिल्ली 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट है अकबर ने जाजिया कर 1564 में समाप्त किया था। कब किया था अकबर ने जाजिया कर, तो 1564 में
1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। नेक्स्ट है कि निसात बाग को आसिफ अली ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों? निसात बाग को आसिफ अली ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। किसने की थी? तो भारत में प्रथम अफगान शासन की जो स्थापना है किसने किया था? बहलोल लोदी ने की थी। नेक्स्ट है कि सूफी संप्रदाय मुस्लिम धर्म से विकसित हुआ। किससे विकसित हुआ? तो सूफी संप्रदाय मुस्लिम धर्म से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई 26 मील 385 गज होती है। कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ जो है, इसकी जो लंबाई है, मैराथन दौड़ की लंबाई 26 मील 385 गज की होती है। नेक्स्ट है चापेकर भाइयों का संबंध WC रैंड की हत्या से है। यानी कि चापेकर भाइयों का संबंध WC रैंड की हत्या से है। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। नेक्स्ट है कि समुद्री जल में NaCl 77.8% होता है। कितना होता है? समुद्री जल में NaCl 77.8% होता है। NaCl यानी कि साधारण नमक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। सवाल बोल रहा है कि लीफ ब्लाइट रोग उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। याद रखिएगा कि लीफ ब्लाइट रोग जो है ये उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है। नेक्स्ट है कि सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन। नेक्स्ट है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगीज थे। कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे, जो वास्को डी गामा 1498 में भारत की रास्ते की खोज किया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। सवाल है कि भोजपत्र बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है। भोजपत्र जो है ये बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पंजाब। याद रखिएगा कि गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है दोस्तों? पंजाब। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। यानी कि सबसे अधिक जंगल कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होता है। याद रखिएगा कि भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा जो है ये ईंधन तेल पर खर्च होता है। नेक्स्ट है खैबर पास पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है खैबर पास। और खैबर दर्रा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। खैबर दर्रा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत बहिर्मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत बहिर्मंडल कहलाता है। नेक्स्ट है पारादीप और कांडला बंदरगाह क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी घाट तटों पर अवस्थित है। याद रखिएगा कि पारादीप और कांडला बंदरगाह जो है ये क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर अवस्थित है। ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का मापन एमीटर से होता है। किससे होता है विद्युत धारा का मापन? एमीटर से। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत धारा का जो मापन है ये एमीटर से होता है। नेक्स्ट है कि स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। याद रखिएगा 168 किलोमीटर है स्वेज नहर की लंबाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों आज का लास्ट सवाल कि पेट्रोलियम सेंडिमेट्री बेसिन में पाया जाता है। याद रखिए कि पेट्रोलियम जो है ये सेंडिमेट्री बेसिन में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था स्टैटिक जीके का पार्ट 17। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।